पूरे बंगाल में घूमता 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 आज अंतिम दिन पहाड़ पर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है। ममता के राज में ढेर सारी माताओं बहनों पर अत्याचार हुआ। संदेश खाली की घटनाओं ने पूरे बंगाल को शर्मसार किया है। और मैं आज बताना चाहता हूं कि माटीगढ़ा की वो निर्दोष बालिका हो, बागडोगरा के पास चाय बागान में आदिवासी महिला के साथ उत्पीड़न हुआ हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का बलात्कार, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का बलात्कार, आरजी कार मेडिकल कॉलेज का बलात्कार, हर बलात्कारी को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी। ममता के गुंडों का त्रास है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? है ना? आप चिंता मत करो, सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले। 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। और भाइयों बहनों, 23 तारीख को डरना मत। और मैं ममता के गुंडों को भी कहना चाहता हूं, अगर अपनी खैर मनानी है तो 23 तारीख को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना, वरना 4 तारीख के बाद जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जेल की सलाखों के पीछे होंगे, यप्पा माता जी। तो बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में अमित शाह जी गए हैं और इसी तरह के थ्रस्ट वाली स्पीचेज जो है वो मिसिंग रही थी पिछले इलेक्शन में। पिछले में थोड़ा सा आप कह लो कि फ्रिवलस भी स्पीच थी, मतलब बाकी नेताओं की हम बात करें, खेला हो बे दीदी ओ दीदी, थोड़ा सा चाइडिंग वाला जो था ना, मॉकिंग वाला टोन था, वो कहीं ना कहीं रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे देखने से हमें लगता है कि दिस शुड नॉट हैव बीन डन। लोगों को लगता है करे यार ये बाहर के गुजराती आकर के हमारी महिलाओं को मॉक कर रहे हैं। दीदी ओ दीदी केवल ममता के ऊपर नहीं है, दीदी बंगाल की हर स्त्री के लिए प्रयोग होता है, दीदी और दादा। तो आप ऐसे शब्दों को बिना कंटेक्स्ट के यूज करोगे तो फिर जैसे आपको बोल दिया था कि नीच जाति से या ऐसे कुछ बोला था तो आपने बोला मुझे नीच बोल दिया, चाय पिला सकता है तो मुझे चाय वाला बोल दिया। तो आप जैसे घुमा करके ले सकते हो, उन लोगों ने भी लिया। अभी यहाँ पर जो पिछले 5 वर्षों में भाजपा से जो एक्सपेक्टेड था कि आप एक तन करके, रीढ़ सीधी करके अपने आप को प्रोजेक्ट कर सको कि हम बंगाल की रक्षा कर सकते हैं, वो आपने नहीं किया 5 साल। यह एक सत्य है। अभी आप कम से कम ये इंश्योर कर रहे हो कि चाहे हिमांता हो जो बोला तुम्हारे बाप का है क्या, या फिर योगी आदित्यनाथ हो जो बोल रहे हो कि यहाँ काबा नहीं चलेगा, ये माँ काली की भूमि है, दुर्गा जी की भूमि है, हर हर महादेव की धरती है वो, या फिर आपका ये कहना कि अपराधियों को उल्टा करके सीधा कर देंगे या जेल में डालेंगे। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये बिहार चुनाव के समय से मैं देख रहा हूँ, आप कहेंगे जी आप जो हमेशा क्रेडिट लेना, मैं क्रेडिट नहीं चाहता। बिहार चुनाव में जब हमने बोला कि जंगल राज की बातें जो याद दिलानी आवश्यक हैं, और जिस विधानसभा क्षेत्र में आप जाएं वहाँ की कोई स्टोरी या तो निकाले या उसको थोड़ा सा वाइड रखते हुए कि यहाँ के बच्चों का अपहरण होता था। यदि आपको पता ना हो कि मुजफ्फरपुर में गोलू का अपहरण कांड हुआ है, देन डोंट से गोलू। आप ये मान करके चलो कि लालू के टाइम में अपहरण होता था। आप रैंडम बोल दो कि एक व्यापारी की हत्या हो गई, उससे एक कहानी आप क्रिएट करो। वो जा रहा था शाम में, अंधेरा था, 2 बाइक वाले आए और
इतने अधिक हत्याकांड हो चुके हैं कि आपका इतना रैंडम स्वयं का भी गढ़ा हुआ जो है वो सत्य हो जाएगा। समबडी विल से कि हाँ भाई ये हुआ है हमारे इलाके में, कहीं ना कहीं वो घटित हो चुका है। वहीं यहाँ पर अमित शाह ने आज भी किया कि एक क्षेत्र का वो पन्ना निकाला कि यहाँ पे क्या हुआ था, वो लिया, उसके बाद फिर संदेश खाली, आरजी कर और ये सारा कुछ लेकर के चले। तो ये अप्रोच अच्छा है, इस बार देखते हैं फलित होता है या नहीं। सिंडिकेट से मुक्ति पाना है या नहीं पाना? अरे दीदी लोग बोले जरा, पाना है या नहीं पाना है? ईंटा लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। सीमेंट लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। बल्ब लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। ट्यूबलाइट पंखा लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स लो। ये सारी सिंडिकेट को भाजपा सरकार बंगाल की खाड़ी में डालने का काम करेगी। अब चिंता मत। आप एक बार बैलेट के मशीन पर कमर का निशान ढूंढिए, बटन दबाइए, 4 मई के बाद सारे माफियाओं को ढूंढने का काम भाजपा की सरकार करेगी। भाजपा की सरकार। यहाँ पर एक गौर करने की बात है। अब देखिए, यही होता है कि जब आप जहाँ पे जाते हो, आई डोंट नीड टू टेल दिस टू अमित शाह, बट ये देखिए कि ये एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है कि आप जहाँ पे जा रहे हो, आप स्पीच है और उसमें आपने बुक मार्क्स या स्टिकर जो है ये लगा रखे हैं कि भाई किस पन्ने पे हमें क्या लिखा हुआ है और वहाँ पे क्या बोलना है, कब बोलना है। और ये हाईली लोकलाइज्ड डॉक्यूमेंट होता है कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं, यहाँ पे रोजगार है कि नहीं, यहाँ पर महिलाओं को लेकर के क्या हुआ, यहाँ पे सिंडिकेट बाजी बहुत चलती है और उस पे वो आगे हो सकता है और इसी भाषण में आगे हो सकता है बोलेंगे कि क्या क्या सिंडिकेट पे चलता है। यहाँ बोला ना कि आप बल्ब खरीदो, पंखा खरीदो, जो भी है तो आपको एक हिस्सा जो है सिंडिकेट को देना पड़ेगा। तो ये अप्रोच लोगों से कनेक्ट करने का ये बहुत ही, आप कह लो कि ये अच्छा तरीका होता है। बी लोकल। दिल्ली में बैठ करके बंगाल में चुनाव लड़ने की योजना नहीं बनाई जा सकती। जो गलती पिछले बार हुई थी वो इस बार होती हुई नहीं दिखती है, तो ये बढ़िया बात है। ये दीदी लोग पूरा आधा पंडाल भरकर बैठे हैं। दीदी लोग जून महीने से हर पहली तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 3000 रुपए का चेक आने वाला और बंगाल के सारे बेरोजगार युवाओं को हर पहली तारीख को 3000 रुपए का चेक। हर गर्भवती माता को 21,000 रुपया अपने बच्चे की देखभाल के लिए देने का काम करेंगे। और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और दीदी लोग ध्यान से सुनना, 1 जून से आप लोगों को बस में टिकट नहीं देना है। हर गरीब का 5 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना को हम आगे बढ़ाएंगे। बंगाल उद्यम क्रेडिट कार्ड युवाओं को धंधा करने के लिए 10 लाख तक की सहायता भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब ये एक पॉलिटिकल रियलिटी है, इस कारण से ये बोला जा रहा है। और ऐसी जगह पे जहाँ पे स्टेट ऑलरेडी टैटर्स में है, जिसकी इकॉनमी बहुत अच्छी नहीं है, कर्ज अत्यधिक है, वहाँ पर आप ये 3000 रुपया दे देंगे, 2000 ये दे देंगे,
बस फ्री हो जाएगा 1 तारीख को, या दिस इज़ स्टूपिड। मतलब फाइनेंशियली जो है ये बेकार का है, फिजिकली इररिस्पॉन्सिबल चीज़ है ये करना। भाजपा हर जगह कर रही है, झामुमो ने किया, कांग्रेस कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है, एवरीबडी इज़ डूइंग इट। और साउथ के बारे में तो एजुकेटेड इतने हैं कि वो तो लगता है कि मतलब बेटी के ब्याह में नहीं देते हैं कि पलंग दे दो तो एसी दे दो, कूलर दे दो, फ्रिज दे दो, टीवी दे दो, उसी हिसाब चलता है कि एक चुनाव में बहुत सारे लोगों का घर ही बसा देते हैं। एजुकेटेड लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग ये सब करते हैं 2000, 3000, 10,000 इस टाइप का। तो मैं फ्रीबीज इकोनॉमी के बिल्कुल ही विरोध में सदैव था, और ऐसा नहीं है कि आज मैं जो है वो नहीं रहूँगा। आई एम ऑलवेज अपोज टू इट एंड आई विल ऑलवेज बी अपोज टू इट। ये इररिस्पॉन्सिबल चीज़ है, पर हाँ ये एक राजनीतिक वास्तविकता है कि आप नहीं करोगे, जैसे दिल्ली में हुआ, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। वो इतना बोल देगा और लोग उसी पे रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको चुनाव जीतने के लिए ये सब बोलना पड़ता है, और ये बोल रहे हैं। आपको देना भी है, फ्रीबी नहीं, लोक कल्याण के लिए देना है, तो देयर हैज़ टू बी सर्टेन डिस्टिंक्शन कि आप किसको दे रहे हो। मार्क आप करो, उन लोगों को चिन्हित करो, और टारगेटेड फ्रीबीज आप दे सकते हो, दैट कैन बी अलाउड, कि जो डिज़र्व करते हैं। अदरवाइज दिस इज़ समथिंग विच आई हैव नेवर सपोर्टेड एंड विल नेवर सपोर्ट, और किसी को नहीं करना चाहिए। युवाओं, मालूम है ना ममता बनर्जी ने नौकरियों को बेचा है, मालूम है या नहीं है? हम पारदर्शी तरीके से बिना खर्ची, बिना पर्ची 1 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, ये टीएमसी की सरकार ने घोटाले करने में कुछ बाकी नहीं रखा। ममता दीदी ने इतने सारे घोटाले करे हैं। युवाओं में एक के बाद एक बोलता हूं और पूछूंगा, ये घोटाला किसने किया, तो आपको बताना है ममता दीदी ने। ठीक है? ठीक है, तो मुझे बताओ, कैश फॉर क्वेरी घोटाला किसने किया? शिक्षक भर्ती घोटाला किसने किया? दीदी लोग भी बोले एसएससी घोटाला किसने किया? नगर पालिका भर्ती घोटाला किसने किया? गाय तस्करी का घोटाला किसने किया? राशन का घोटाला किसने किया? मनरेगा का घोटाला किसने किया? पीएम आवास का घोटाला किसने किया? अब ये तृणमूल वाले समझते हैं कि घोटाले कर कर ये कुछ नहीं होगा। भाई राह देखो, राह 5 मई के बाद घोटाला करने वालों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे जो है चुन चुन कर भेजेंगे, चुन चुन कर भेजेंगे। तो चलिए, बढ़िया है। और युवाओं को नौकरी वोकरी देने के बाद बंगाल में इतना अधिक स्कोप है ना, और सरकार जो भी बने, मुझे लगता है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर यदि स्टेबल कर देंगे। बंगाल में यार कोस्ट लाइन इतना लंबा है, ठीक ठाक है, आप फ्रेश वाटर का यूज कर सकते हो तरह तरह के कृषि कार्यों के लिए, जो भी है। और जो समुद्री रास्ते हैं उधर से आप पोर्ट्स डेवलप करके बढ़िया से आप कैपेसिटी इंक्रीज़ करो, उसको खोलो उस तरफ के जगहों के लिए। आप हिली रीजन से वहाँ पे हाइड्रो पावर, बहुत सारे काम तो इस तरह के हैं। प्लस आप इंडस्ट्री को इनवाइट करो, वाटरवेज के माध्यम से उनका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क, लॉजिस्टिकल इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड अप हो सकती है, वहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है। और 1 लाख नौकरी तो कम पड़ जाएगी 1 साल में, यदि कोई गवर्नमेंट सीरियस हो करके। कि नौकरी माथा फोड़ना किसी का नौकरी नहीं है, टीएमसी का वो झुनझुना बजाना वो नौकरी नहीं है, गुंडागर्दी नौकरी नहीं है। एक्चुअल में जॉब्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं ऐसी जगह पे जो पूरे मतलब एशिया का एक केंद्र बिंदु व्यापार का हुआ करता था, जहाँ से चीन, जापान, पता नहीं कहाँ कहाँ के रास्ते थे। वो इस स्थिति में कैसे पहुँच गया कि वही मतलब
स्लम है, डायमंड हार्बर स्लम एरिया वहाँ पे। कार्ल मार्क्स के नाम पे ये सब सरनी और ये सब बना करके, क्या बताऊँ मैं, वहाँ पे गया मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि यार कलकत्ता मतलब एक टाइम में क्या शहर हुआ करता था और अब क्या ही हो गया है। अयोध्या में मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, अच्छा किया या बुरा किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? 550 साल से ये लोग राम मंदिर नहीं बनने देते थे। मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। जहां बाबरी मस्जिद थी वहीं राम मंदिर बना। और ये ममता दीदी देखो, अपने चेले हुमायूं कबीर से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। ए दीदी, आंख खोल, कान खोल कर सुन लो, ये बंगाल भारत में है। कोई कबीर बबीर यहां पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे।